जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वे सभी एस्पिरेंट जिनका इस बार मेंस का एग्जाम है, देखो भाई एक बात को बहुत क्लियर समझो। आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, इसका मतलब है कि आपके पास कंटेंट अच्छे खासे हैं, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी सब्जेक्ट की डेवलप कर ली है। तो अब अगर आपका मेंस की परीक्षा है तो आपको उसके लिए फोकस्ड होकर के जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना है, वो अब डिसाइड करना होगा। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले 90 दिनों के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। आइए मैं आपको बात बहुत क्लियर समझाता हूं। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो टेंटेटिव है कि मार्च के अराउंड में होने वाला है। उससे पहले संभावना नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि भाई देखो, अभी मेंस 2024 का रिजल्ट आना बचा हुआ है। वो रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू होना बचा हुआ है, और साथ साथ में आपका यूपीआरओ का भी मेंस जो है इसी बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में आपकी परीक्षा होगी। अगर हम मार्च की परीक्षा को टेंटेटिव मानते हैं और मार्च के पूरे समय को हटा देते हैं, क्योंकि जो मार्च का समय आपके पास बचेगा भी 10 दिन का, 15 दिन का, वो आपके रिवीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर मैं उसको आपके टोटल टाइम का जो हमारा पूरा शेड्यूल है उसमें से हटा दूं, तो आपके पास जो समय बच रहा है वो बच रहा है दिसंबर में 20 दिन का, जनवरी में 31 दिन का, फरवरी में 28 दिन का। लगभग आपके पास जो समय है वो यहां पर 50 और 30 80 दिनों का बच रहा है। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग मार्च के जो 10 दिन का हमारे पास एक टाइम यहां पर और मिलेगा, जो कि आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको जोड़ दें तो टोटल 90 दिन का प्लान आप लोगों को आज तैयार करना पड़ेगा, और उसी शेड्यूल पर आज से लेकर के आने वाले 90 दिनों तक लगातार टिके रहना पड़ेगा। देखो करना क्या क्या, इस बात को बहुत बेसिक तौर पर समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने लोग मेंस देने वाले हैं ना, उसमें जो कैटेगरी है एस्पिरेंट्स की वो बहुत अलग अलग तरह की है। जैसे कि कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स यहां पर हैं जो इस बार पहली बार मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पहली बार मेंस दोगे, आपके अंदर एक नई एनर्जी होगा जिसको आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपने मेंस के एग्जाम के पर्पज से। दैट्स वेरी गुड। चलो भाई, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो एक दो बार मेंस दे चुके हैं, 3 बार मेंस दे चुके हैं, उनके पास अच्छा खासा मेंस का एक्सपीरियंस है, और उनका इस बार फिर से मेंस की परीक्षा लगी हुई है। तो अगर मैं दोनों तरह के एक्सपीरियंस को एक साथ समझाऊं आप लोगों को, तो देखो दोनों एक्सपीरियंस की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे कि जो पहले कैटेगरी के एक्सपीरियंस है, जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, उनके साथ दिक्कत यह है कि आपको कंपटीशन ऐसे लोगों से करना है, ऐसे एक्सपीरियंस से करना है जिनके पास मेंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हो सकता हो कि उसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट जो इस बार मेंस आपके साथ देने वाले हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी पोस्ट पर सेलेक्टेड हो। तो आपका कंपटीशन जिससे है ना, वो आपसे कम से कम 5 कदम आगे चल रहा है। आपको मन में डर हो सकता है, भाई अब क्या किया जाए सर, मैं तो बहुत समस्या में पड़ गया कि भाई मेरा कंपटीशन ही बहुत हायर लोगों से है। नहीं, ध्यान रखो, समझो। जो सेकंड कैटेगरी के एक्सपीरियंस है उनके साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है? लगातार मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, अंदर से जो एनर्जी होती है ना, जो पहली बार वाली एनर्जी होती है, वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। तो देखो, दोनों तरह के एक्सपीरियंस के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, और सब कुछ भूल करके आने वाले 90 दिनों में अपना परफेक्ट 90 डेज देना पड़ेगा। वो चक दे इंडिया में शाहरुख खान कोच के तौर पर जो समझाते हैं ना कि यही वो 90 मिनट है, यही वो 90 दिन है आपके पास, जिसका आप लोगों को बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे भाई? कोई दिक्कत नहीं, आपका पहली बार मेंस से बेहतर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहली बार मेंस में फाइनल रिजल्ट लेकर के आते हैं। कोई समस्या, एग्जाम्पल भरे पड़े हुए, नारायण सर का एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, चैनल पर आप लोगों के साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि पहली बार मेंस देकर के फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि 2 बार 3 बार मेंस देकर के, जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव आ चुका होता है, वो उस अनुभव के माध्यम से उसको यूटिलाइज करते हुए फाइनल रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो अपने अंदर अपने जोश को हाई रखना है। अपने जो भी आपके अंदर लग रहा है कि सर ये मेरी छोटी सी कमी है, जैसे कि जितने लोगों ने 2024 का मेंस दिया है, आपका फिर से मेंस है। अब समझो मेरी बात को, आपको 2024 के मेंस देते समय जिन कमियों का अनुभव हुआ, आपको लगा कि सर ये टॉपिक पढ़ना छूट गया,
सर ये कंटेंट पढ़ना छूट गया, सर ये क्लास करना छूट गया, सर मैंने इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग नहीं की, उन सारी कमियों को आने वाले 90 दिनों में दूर करना होगा। तो दोनों तरह के एस्पिरेंट्स एक साथ मिलकर के इस फाइट को स्टार्ट करते हैं, 90 दिन की स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना, हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक बात नोट करो कि बेयर मिनिमम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हो। बेयर मिनिमम क्या होता है? बेयर मिनिमम से मतलब ये होता है कि भाई कम से कम इतना तो कर ही लो। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर क्या मैं ये कर लो तो मेरा हो जाएगा? नहीं, बात समझिएगा, वो चीज बेयर मिनिमम होती है, कम से कम आपको उतना करना ही पड़ेगा, उसके बाद अतिरिक्त आप जो कर लो वो आपकी इच्छा पर, आपकी जोश पर, आपके शेड्यूल पर, आपके पैटर्न पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट और वहां पर कर सकते हो। बेयर मिनिमम चीजें क्या है? सबसे पहला जो बेयर मिनिमम चीज है मेरे भाई, ध्यान समझिएगा, यहां पर वो एस्पिरेंट्स भी ध्यान देंगे जिनका इस बार पहली बार मेंस है। हो सकता हो कि आपने अभी तक आंसर राइटिंग स्टार्ट न किया हो, आपने अभी तक आंसर लिखना प्रारंभ न किया हो, या फिर हो सकता हो कि आज से आपने 2 साल पहले आंसर राइटिंग की हो, उसके बाद 2 साल का गैप रहा हो और अब आपके सामने समझ में ना रहा कि अब क्या किया जाए। ऐसे लोगों के लिए बहुत सिंपल एक बात बता रहा हूं, सबसे पहला काम करो आप लोगों की, मैंने एक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पर एक क्लास आप लोगों की ली थी आज से करीब 10 दिन पहले, ठीक है? वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, बेहतरीन स्ट्रेटजी है वहां पर, बेहतरीन आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का मैंने अप्रोच बताया है कि कैसे हम लोग को आईबीसी मेथड फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन का मेथड फॉलो करना है, कैसे हम लोग को रिग जैसे जो एरर्स है, रिग क्या है? रिपीटिशन, इररिलेवेंट और जनरलाइजेशन, ऐसी एरर को अपने आंसर में से हटाना है। ये सारी स्ट्रेटजी मैंने वहां पर डिस्कस की है, तो इस क्लास से आप लोग अपना स्टार्ट कर दो। और इसके बाद जो सेकंड काम आप लोगों को करना है, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जिनको इस क्लास की नीड नहीं होगी, उन्होंने ये क्लास ऑलरेडी कर लिया होगा, वो सेकंड काम जो करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो बात समझना, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं आप लोगों को। पीवाईक्यू में आपके पास 2018 से लेकर के 24 तक में 640 क्वेश्चन हैं, 640 क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपके पास 90 दिन का समय है, इस 90 दिन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 80 दिन प्लस 10 दिन में। ये 10 दिन जो है ये मार्च का समय, ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही इस बात को समझाया है, ये 10 दिन जो है मार्च का समय है, तो आपके पास बचा 80 दिन। अब इस 640 क्वेश्चन को आप लोग 80 दिन से डिवाइड करो, कितना आपके पास आया? आपके पास यहां पर आया 8 क्वेश्चन पर डे, ठीक है? 8 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब समझो इसकी 2-3 अप्रोच हो सकती है। पहला अप्रोच भाई सेल्फ स्टडी करें, ठीक है? सेल्फ स्टडी कैसे करना मैं आपको समझाता हूं बहुत क्लियर तरीके से। देखो ये मेंस का पीवाईक्यू है, ठीक है? मैंने आपको अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू 2018 से लेकर के 24 तक का हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, इसको प्रिंट करा के अपने पास रख लो। इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना मैं समझा रहा हूं। देखो हम डिसाइड करें कि भाई आज मानो मेरा डे 1 है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का। मैंने डिसाइड किया कि भाई आज जो है, आज मैं 8 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करूंगा, जीएस पेपर 1 के 8 क्वेश्चन की मैं ये आंसर राइटिंग करूंगा। आंसर राइटिंग करते कैसे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है, क्या सर इन 8 क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर लिखना होता है? नहीं मेरे भाई, मत लिखो परफेक्ट आंसर, लेकिन कंटेंट पर काम करो, उसके एप्टीट्यूड पर काम करो कि अगर ये प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप कैसे आंसर लिखोगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। इन 8 प्रश्नों का ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। कैसे करोगे? ध्यान से समझना आप लोग। देखो भाई पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आप सोचो कि भाई इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे, आईबीसी मेथड फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई इंट्रोडक्शन पर ये चीजें हम लिख सकते हैं। मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, कितने पॉइंट्स देंगे, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न 125 शब्दों में हमको लिखना है, तो हम 4 पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे, और वो 4 या 5 पॉइंट क्या होंगे उसको सोचो, लिखो मत अभी, सोचो, फिर सोचो कि कंक्लूजन में यहां पर हम क्या देने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, जहां पर करंट अफेयर्स आप लिंक कर सकते हो कि भाई ठीक है वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती अभी मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य में सरकार भी उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस समारोह का आयोजन यहां पर कर रही है। करंट अफेयर्स आपने लिंक कर दिया, कंक्लूजन में आपकी बात शामिल हो गई, ठीक है? मेन बॉडी में कुछ पॉइंट सोच लो कि यहां क्या क्या लिखा सकता है। उसके बाद इस सेम क्वेश्चन को आपको किसी एक पीवाईक्यू सॉल्व्ड बुकलेट से, ठीक है, कौन सी बुकलेट, घटना चक्र की ले सकते हो, दृष्टि के ले सकते हो, यूथ कंपटीशन के ले सकते हो, क्रॉनिकल के ले सकते हो। मैं किसी एक पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, सारी पब्लिकेशन अपने में एक लेवल की है, एक तरह की है, सब में
सिमिलर पैटर्न पे आंसर दिया गया है, तो किसी भी एक पैटर्न को आप लोग फॉलो कर लो, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, इसमें मैक्सिमम समय लगेगा तो स्टार्टिंग में हो सकता है 5 मिनट का समय लगे, 6 मिनट का समय लगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा स्पीड में आओगे ना तो इसमें आपको 2 से 3 मिनट का समय लगना स्टार्ट होगा। 5 मिनट का भी समय लग रहा है तो 5 मिनट एक क्वेश्चन पर देने का मतलब है 5 अट्ठे 40, ठीक है। 40 मिनट आपका लगेगा 8 प्रश्नों के ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में। उनका मॉडल आंसर पढ़ने में मान लेता हूं कि 5-5 मिनट और लगेगा हर क्वेश्चन पर, तो 40 + 40 1 घंटा + 1 घंटा, मान लेता हूं कि 2 घंटा आपका जा रहा है कहां पर, इन 8 क्वेश्चन के वर्क करने पर, ठीक है। अच्छा भाई, और देखो क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए। सोचो क्या है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। यहां पर तुरंत एक मैप तैयार करो, यूपी का मैप, इंडिया का मैप 10 सेकंड में बनना चाहिए। अपने किसी नोटबुक में बना करके रख लो कि भाई ठीक है, यूपी के इस मैप में खनिज का विवरण इस प्रकार से है। एक काम आपका यहां पर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करिए। सोचो कि भाई अर्बन प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं और उन अर्बन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या अप्रोच फॉलो किया सकता है, गवर्नमेंट कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है। फिर सोचो अगला क्वेश्चन कि इवेल्युएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इंडिया। महिलाओं की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन करना है। बताओ, इंट्रोडक्शन में इस बात को शामिल कर दो या फिर कंक्लूजन में शामिल कर दो, क्या कि हमको नारी सशक्तिकरण की जगह पर नारी केंद्रित सशक्तिकरण की आवश्यकता है। हम वुमेन इंपावरमेंट की बात क्यों करें, हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि महिलाओं के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो। कब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहोगे आप, कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करोगे, नहीं। बेटी पढ़ चुकी है, उस पढ़ाई का यूज करना है हमारे देश को, तो महिला केंद्रित विकास की बात हम लोग करनी पड़ेगी और ऐसी कुछ बातें आपको अपने आंसर में सोचनी होंगी। तो 8 क्वेश्चन आप लोगों को एक दिन में टारगेट करना है PYQ से, समझ गए। किसी के मन में अगर ये प्रश्न है, किसी के मन में अगर ये भ्रम है कि सर क्या कहते हैं कि 1 मिनट, अगर आपके मन में ये भ्रम है कि भाई PYQ से तो सर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भाई मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, ठीक है। बस इतना कहना चाहूंगा, अगर ट्रस्ट है तो PYQ करिए, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक जीएस की किसी लेवल की नहीं है। सब मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं A to Z सबकी बात कर रहा हूं, सब में सेम कंटेंट दिया गया है। आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, इतनी मोटी मोटी बुक है, क्या करोगे भाई पढ़ करके, समय ही नहीं आपके पास, 90 दिन का समय है। प्रीलिम्स के टाइम पे तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, मेंस को तो पढ़ना नहीं था, अब मेंस आ गया तो अब क्या किया जाए, तो PYQ को फॉलो करो। 8 क्वेश्चन पर डे का अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना, ये नोट कर लो कि ये करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आने वाले 90 दिन से पहले, मतलब 80 दिनों में आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाए। समझ गए मेरी बात, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा भाई चलो, PYQ कर लिया हमने। अच्छा, मैंने कहा था कि एक अप्रोच तो ये कि आप सेल्फ स्टडी से शो कर सकते हो। सेकंड अप्रोच क्या है, खुद से नहीं हो रहा है तो भाई हमारे जैसे जो टीचर्स लोग, हमारे जैसे जो मेंटर्स लोग, आप उनका सहायता ले सकते हो। PYQ संहिता में ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं जहां पर हम इन्हीं 640 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, मैंने खुद से करने का एक सबसे बेस्ट अप्रोच बताया आप लोगों को, मैंने पूरा बता कि कैसे कैसे डिस्कशन करना है, कैसे कैसे चीजों को लिंक करना है, कैसे कैसे सोचना है, कर लो वो काम। अगर वो नहीं हो रहा है, आप PYQ संहिता जैसे किसी इनिशिएटिव से जुड़ो, जहां पर आप किसी भी कोचिंग के इनिशिएटिव से जुड़ो, जहां पर आपको ट्रस्ट, जहां पर आपको विश्वास हो, और उनकी क्लासेस कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये आपका हो गया PYQ को लेकर के अप्रोच। दूसरी, डेली 2 नए क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नए क्वेश्चंस, मैं बार बार समझा रहा हूं, PYQ मैंने आप लोगों को कहा, आपके मन में प्रश्न आया सर PYQ तो रिपीट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात भाई। तो इसीलिए 2 क्वेश्चंस आप लोगों को डेली नए सॉल्व करने हैं और इनकी आंसर राइटिंग पूरी लिखनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे PYQ में, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे, यहां पर वो काम नहीं करना है। यहां पर हमको इन क्वेश्चंस की प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए क्या समझिएगा, इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट के इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो हमारा प्रयास नाम का एक इनिशिएटिव चलता है, ठीक है, जहां पर कॉपी वैल्यूएशन हम लोग की टीम, शानदार टीम कर रही है, उसमें तो आप निश्चिंत रहना। डेली 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका मॉडल आंसर मिलता है, कॉपी वैल्यूएशन आपको 2 दिन के राउंड में या 2-3 दिन के राउंड में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रयास का इनिशिएटिव है, तो आप इससे जुड़ करके वो काम कर सकते हो। डेली 2 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, नया PYQ के साथ साथ, ये गारंटी है, ठीक है। देखो PYQ के लिए मैंने आपसे कहा कि 2 घंटे का समय आपका यहां पर जाएगा, ठीक है, PYQ के 8 क्वेश्चन को लिखने में, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, और उन 8 क्वेश्चन का आंसर किसी भी सॉल्व्ड बुक से पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद 1 घंटे का आपका समय जाएगा डेली 2 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करने में, उसका मॉडल आंसर पढ़ने में, उसकी कॉपी वैल्यूएशन को देखने में, ठीक है। 3 घंटे का आपका शेड्यूल चला गया यहां पर अभी तक।
अब क्या करना है भाई, इसके बाद देखो 2-3 बातें और समझना। अगर आप ये डेली 2 क्वेश्चन का शेड्यूल फॉलो करते हो ना, तो आने वाले 90 दिनों में, मतलब 90 दिन मतलब 3 महीना, इन 3 महीनों में आप 150 नए टॉपिक तैयार कर लोगे। ये सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है, ये सबसे शानदार बात होगी। GS1 से GS6 तक के 150 नए और इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक, उसकी मॉडल आंसर शानदार मिलेगा, कॉपी वैल्यूएशन होगा, तो आपको अपनी गलतियां भी यहां पर पता चलेंगी। ये आपका हो जाएगा 640 प्लस 150 क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, और देखो थर्ड जो काम आप लोगों को करना है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो थर्ड काम करना है वो है आपको किसी भी एक इंस्टीट्यूट की, किसी भी एक कोचिंग की, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट होगा। ध्यान समझिएगा, मैं पार्ट टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फुल लेंथ टेस्ट की। GS1 से लेकर के, ठीक है, GS6 प्लस जनरल हिंदी प्लस एसए, इन सभी के कम से कम मिनिमम, और या फिर मैं कहूं एग्जैक्टली, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों की लिमिट में आप लोगों को बता रहा हूं, 16 पेपर आप लोगों को यहां पर सॉल्व करने, ठीक है। GS1 से GS6 6 पेपर, जनरल हिंदी एसए 8 पेपर, 8 गुणे 2 16 पेपर आप लोगों को यहां पर लगाने हैं। आप कहोगे सर मिनिमम और मैक्सिमम आपने क्यों दोनों सेम बता दिया? क्योंकि भाई इससे ज्यादा करने का आपके पास समय नहीं है, आपके पास है 3 महीना। 3 महीने में अगर मैं संडे संडे भी प्रैक्टिस कर मान लूं, तो 4 3 12 संडे आपके पास निकल करके आएगा, ठीक है, 12 संडे निकल करके आएगा, तो 12 ही पेपर लग पाएंगे। लेकिन इसी में आप बैलेंस करके जनरल हिंदी और एसए एक एक दिन में करोगे, तो बाकी कुछ शेड्यूल मैंने आपको एक अरेंज करके दिया हुआ है, उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपका जनरल हिंदी ऐसे सब मिला करके 3 महीनों में 16 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हो, और कम से कम इतना करना इसलिए जरूरी है कि एक बार पहली बार आप GS1 से GS6 तक लिखोगे, तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां दिखेंगी आपको। उन कमियों को इंप्रूवमेंट करते हुए हम जब दोबारा से GS1 से GS6 तक के पेपर को लिखेंगे, तो वो कमी हमारी दूर होंगी वहां पर, ठीक है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम 16 पेपर आप लोगों को लगाने पड़ेंगे किसी भी एक कोचिंग के मेंस की टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए, ठीक है। चलो भाई, अब देखो इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी आपको जाऊं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी जाऊं, जैसे कि एथिक्स के लिए, यार एथिक्स जैसे सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। क्या? जितने की टर्म्स आपके एथिक्स के सिलेबस में दिए गए हैं, इंटीग्रिटी, कंपैशन, सिंपैथी, टॉलरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल ऑफ कंडक्ट, ये जितने भी सब चीजें दी गई है ना, इन सभी टर्म्स की एक डिफिनीशंस, एक एग्जांपल जो कि किसी फेमस पर्सन के संदर्भ में, जैसे कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे कोई एग्जांपल्स ले लो, और दूसरा एग्जांपल आप किसी एक लोकल इन द सेंस आपके क्षेत्र के किसी सिविल सर्वेंट के संदर्भ में ले लो, जिनका यूज आप अपने आंसर में कर सको। बट फिर से रिक्वेस्ट है, वो पुराने रटे रटाई एग्जांपल्स मत लिखते आओ कि भाई वो हम लिख रहे हैं कि एक तो रोड बनाई गई थी जिस रोड के लिए, जिसको पीपल्स रोड कहा गया, वो बार बार सेम एग्जांपल मत लिखो, कुछ करंट के रिसेंट के एग्जांपल्स का यूज करना स्टार्ट करो। वो केस स्टडी हमारे एथिक्स की क्लास में बताई जा रही है। हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, @UPPCS_M, ठीक है, ये यहाँ पर अभी हम लोग फ्री में, ये फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेंस के लिए, इन इनिरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप केस स्टडी उठा सकते हो, ठीक है। ये सब लोग ज्वाइन कर लेना, @UPPCS_M है, इस चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेना फ्री में। यहाँ पर हम आपको डेली अच्छे अच्छे कंटेंट्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, ठीक है। तो एथिक्स का ये हो गया अप्रोच। स्कोरिंग सब्जेक्ट का ध्यान रखना। दूसरा, जनरल हिंदी, सबसे स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। 150 नंबर का पेपर होता है। यहां पर जनरली जो एस्पिरेंट है अपनी गलतियों के कारण से 70 से 80 नंबर के अराउंड में लटक जाते हैं, और यही आपको 20-30 नंबर का एक आपको बैकलॉग देता है, ठीक है। आप यहां पर पिछड़ जाते हो दुनिया से। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जो टॉपर्स है ना, वो 100 से 110 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। ये स्कोर हमारा कैसे बढ़ेगा? तो जनरल हिंदी के लिए PYQ करो, सबसे पहला काम। आपके मन में अगर थोड़ा भी डाउट है कि सर जनरल हिंदी मेरे से खुद से नहीं हो पा रहा है, मैं सजेशन दूंगा किसी ना किसी कोचिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है कि 2-3 सर लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे कि एक अमरनाथ सर है, मैंने आप लोगों से ही सुना उनके बारे में, ठीक है। अमरनाथ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली। त्रिपाठी सर हैं, ठीक है, उनकी भी जनरल हिंदी क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं। तो आप इनमें से किसी का भी 1-2 क्लासेस आप देख लो, उनके अकॉर्डिंग फिर आपको जो ज्वाइन करने की इच्छा हो आप ज्वाइन करके जनरल हिंदी की क्लासेस कर लो। इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा, स्कोर आपका इंक्रीज कर जाएगा जनरल हिंदी में। और ध्यान से, मैंने इसको क्वालिफाइंग पेपर में मत मानना, इसके नंबर आपके जुड़ते हैं एग्जाम में, रिजल्ट में। तो बेहद इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी का पेपर है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, भाई लिखना तो पड़ेगा,
बिना लिखे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभी मैं 1 महीना कंटेंट गेन कर लेता हूं, कंटेंट पढ़ लेता हूं, फिर मैं आंसर राइटिंग करूंगा, तो नहीं कर पाओगे। आपको आज से आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आए 8-9 दिन हो चुका है, प्रीलिम्स का एग्जाम हुए तो बहुत ही दिन हो चुका है, ठीक है। तो आपको कंटेंट अभी तक तैयार कर लेना चाहिए था, अब आपको लिखने पर फोकस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखो यूपी स्पेशल का जो पेपर है, ठीक है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है सर क्या किया जाए। मैं आपको 2 बेहद सिंपल और शॉर्ट सोर्स बता रहा हूं। एक 75 क्लासेस हमारी जो है, ठीक है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है GS 5 एंड 6 को लेकर के, लास्ट मेंस के लिए हमने बनाया था, एकदम अपडेटेड है, एकदम नया है, करंट अफेयर्स लिंक्ड है सब कुछ, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने 75 क्वेश्चन हमने और निशान सर ने मिल करके वहां पर आपे कराए हुए हैं। इसके साथ साथ अभी हम क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन का, ठीक है, GS 5 एंड 6 के लिए प्रचंड नाम का हमारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ये क्या है, समझिएगा, प्रचंड 150, ये यूपी स्पेशल के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिनका आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा और जिनकी आपकी कॉपी वैल्यूएशन होगी। तो आपका ये प्रचंड इनिशिएटिव चलता रहेगा, ठीक है ना। ये काम सबको करना है भाई, आपका मेंस हो आप कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन यूपी स्पेशल के लिए ये 2 सोर्स अगर आपने फॉलो कर लिया, प्लस इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम गवर्नमेंट की 15 पॉलिसी पर, देखो पिछले साल जब हमारा GS 5 6 का पेपर हुआ, ठीक है, आयोग का, तो उसमें पॉलिसी पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। आपके मन में संशय होगा सर पॉलिसी पे तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो अब क्या लिखा जाए, क्या पॉलिसी पढ़ना चाहिए? पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि इससे पिछले साल 8 क्वेश्चन आए थे पॉलिसी पर, इस बार नहीं आया तो क्या हुआ, ठीक है। पॉलिसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इन पॉलिसी का यूज हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, हम बाकी के क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 15 पॉलिसी की क्लास मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 15 क्लास, ये 75 क्लास, ये दोनों आपके चैनल पे अपलोडेड है, और ये 150 क्वेश्चन का जो यूपी 5 पेपर 5 पेपर से इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट होगा, ये 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के लिए आपको इतना करना है। एसए के लिए मैंने आपको एसए के लिए अभी तक कुछ नहीं बताया है। एसए के लिए मैं प्लान कर रहा हूं, ठीक है, आपका इसी वीक, मोस्टली इसी वीक आपकी कुछ क्लासेस यहां पर मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है, जहां पर एसए की बहुत ही शानदार आपकी क्लासेस चलेंगी। तो एसए को लेकर के आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, वो वहां पर आपके दूर हो जाएंगे, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब 2 चीजें मैं ऐसी बताने जा रहा हूं जो कि हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे, जिसको कि आप लोगों को बस फॉलो करते रहना है। एक है करंट अफेयर्स इनरिचमेंट के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इनरिचमेंट के लिए एक तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल UPPCS_M, बेहतरीन कंटेंट्स यहां पर दिए जा रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा मैं वीकली एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वीकली एक क्लास होगी जो कि आपकी मोस्टली ट्यूसडे को आएगी, ठीक है। ट्यूसडे मतलब मंगलवार का दिन है, शुभ दिन हमारा है। तो सप्ताह में हर मंगलवार को हम एक क्लास अपलोड करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जो कि बहुत लंबी नहीं होगी, 20-25 मिनट की क्लास होगी। वहां पर हम टू द पॉइंट कुछ ऐसे करंट अफेयर से कंटेंट को लेंगे जिनका यूज हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, और कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं वहां पर आपको लिंक करता चलूंगा, ठीक है। तो वीकली ये करंट अफेयर्स की एक क्लास हो गई। टेलीग्राम चैनल हमारा हो गया @UPPCS_M, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट अपलोडेड है, तो आप उनको डेली स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा भाई, अब समझो, इसके साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बता दिया, ठीक है, कि आपको आंसर राइटिंग तो करना ही पड़ेगा, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। एक इनिशिएटिव आप लोग और नोट कर लो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे शानदार इनिशिएटिव होने वाला है। हमारा मेंस का एक ग्रुप है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी 2024 का जब मेंस था, हमने अपने जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स उनका एक ग्रुप बनाया था, उसमें लगभग 2000 एस्पिरेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे वहाँ पर, ठीक है। 2000 प्लस एस्पिरेंट वहाँ पर जुड़े हुए थे। तो उनके लिए हमने लास्ट टाइम पे एक मेंस का मॉक टेस्ट कराया था, जो कि बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट रहा था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट रहा था, ठीक है। उसकी मॉडल आंसर आप लोगों के ग्रुप में अवेलेबल होंगे, आप लोगों के शहर के प्रिंट आउट शॉप पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हो उसको, ठीक है। वो अपडेटेड है, एकदम निश्चित रहो, एकदम अपडेटेड है वो, ठीक है। 2000 एस्पिरेंट पिछले साल थे, इस साल हम फिर से 2025 के लिए मेंस का एक ग्रुप बना रहे हैं। तो जितने भी लोगों का इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप लोग एक बार मैसेज करके उस ग्रुप में जुड़ जाओ। फ्री ग्रुप है, उसमें कुछ नहीं लगने वाला है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम डेली एक क्वेश्चन, चलिए डेली एक क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। डेली एक क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के संदर्भ में आपको कंप्लीट आंसर लिख करके शेयर करना है। ध्यान समझिएगा,
उन आंसर्स का इवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस पर जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो केवल वो क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मानो 90 दिन में हम 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर कर लेते हैं, तो 90 टॉपिक हमारे ये भी तैयार हो गए। इन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो आप बाकी एस्पिरेंट्स जो कि इस बार मेंस दे रहे हैं उनकी भी कॉपी यहां पर देख पाओगे। उन क्वेश्चंस के संदर्भ में हम कोशिश करेंगे कि जिन क्वेश्चंस पर डाउट होगा या तो ऑडियो के माध्यम से या तो वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कशन करते रहेंगे वहां पर, ठीक है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा लेकिन उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो सब लोग पहले जिनका भी मेंस है, मेंस वाले ग्रुप में जुड़ जाओ, फ्री ग्रुप है। यहाँ पर हम लोग डेली एक क्वेश्चन करेंगे, डाउट सेशन होगा, मेंटरशिप होगा, सब कुछ यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अब, ठीक है। तो उनको आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। अब देखो इसके अलावा कुछ प्रश्न मुझे पता है कि आप लोगों के लगातार आते ही रहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आएगा, सर कौन से पेन का प्रयोग किया जाए आंसर राइटिंग के लिए। अभी से आदत डालो एक कोई स्पेसिफिक पेन लेने के, ठीक है। मेरे से पूछोगे मैं सजेशन दूंगा पायलट V5 पेन का प्रयोग करो। इससे आप लोग स्टार्टिंग से हैबिट डालोगे तो आप लोगों को लास्ट में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। आपकी स्पीड वहां से स्टार्ट हो, अच्छी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनके साथ साथ 2-3 बातें और समझिए। पहली बात उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग कहीं पर वर्किंग है, किसी ना किसी जॉब में लगे हुए हैं, उसके साथ भी मेंस का आप लोगों का एग्जाम लग गया तो क्या किया जाए। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे खुद इस बार संडे को भी मीटअप रखा था हमने, वहां पर ऐसे इतने सारे एस्पिरेंट्स आए थे जो या तो किसी टीचर किसी स्कूल में टीचर हैं, या फिर वो लेखपाल हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट के अन्य जॉब में लगे हुए, रेलवे में या फिर किसी बैंक में वो काम कर रहे हैं और उनका इस बार मेंस लग गया। अब वो परेशान है कि सर कैसे टाइम बैलेंस किया जाए। सबसे पहला सजेशन है एकदम परेशान नहीं होना है। जितना समय भाई आपके पास 2 घंटा मिल रहा है उस 2 घंटे के काम करो। आपको 3 घंटा मिला 3 घंटे पे काम करो। आप अगर छुट्टी ले सकते हो किसी भी तरह से, छुट्टी लेने पर फोकस करो। अगर छुट्टी मिल जाती है अच्छी बात है, लेकिन ध्यान समझना छुट्टी आपको अभी से ज्यादा जरूरी है जब आपका मेंस का एग्जाम रहेगा उससे 2 सप्ताह पहले लेने का, ठीक है। तो अभी अगर आप बिना छुट्टी के भी तैयारी कर पा रहे हो तो तैयारी करो, लेकिन प्लान ये रखो कि मेंस के एग्जाम से जस्ट पहले आपको 2 सप्ताह की छुट्टी लेनी ही लेनी है। इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, एकदम परेशान मत हो। आपकी तरफ बहुत सारे लोग, अभी जितने लोग लेखपाल लोग आए थे सब लोगों का सर, टीचर लोग सबकी सर ड्यूटी लगी हुई, सर SIR का काम कर रहे हैं, लोड है, बहुत ज्यादा वर्कलोड चल रहा है, बट उसके बावजूद वो संडे संडे टेस्ट देने आ रहे हैं सेंटर पे। आपको भी अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो चीज वहां पर बैलेंस हो पाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो अभी तक मैंने आपके लगभग जितने बेसिक स्ट्रेटजी थी हर सब्जेक्ट को लेकर के मैंने डिस्कस कर दिया, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है मैंने बता दिया है। अगर आपका इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रश्न आता है मेंस को लेकर के, ठीक है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दो। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लोग इस बार मेंस दे रहे हो एक बार अपना अटेंडेंस यहाँ ग्रुप में लगा देना, इस कमेंट सेक्शन में लगा देना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग यहाँ पर मेंस दे रहे हैं और सब लोग मेंस वाले ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। इतना काम कर लो। स्टार्ट करते ही 90 दिन का जंग है, 90 दिन की पूरी स्ट्रेटजी पूरी प्लानिंग है, अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आप लोग बस एफर्ट करो, हम लोग आपके साथ पीछे पीछे लगे रहेंगे, ठीक है। तो सभी दोस्तों को फिर से शुभकामनाएं। कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना टीम को, सब आप लोगों का रिजॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।